कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। हाँ, तो आज का जो वीडियो है, यह वीडियो हमारा रहेगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जी हाँ, पिछला वीडियो जो है हम अपलोड कर चुके हैं, आप देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है पिछला वीडियो, चैप्टर 1 साइंस 10 साइंस का वीडियो अगर नहीं देखा है तो प्लीज आप आई बटन में जाए 10 साइंस का यह वीडियो जरूर देखें। है उसमें हम जो है क्या क्या पढ़ चुके हैं कि डेली लाइफ में किस तरह से केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होती है, किस तरह से केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, ये सारी चीजें हम उस वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं। तो आज उस वीडियो के बारे में हम बात नहीं करेंगे। मैंने कहा था नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा वो है क्लास 10 साइंस का चैप्टर 1 का ही रहेगा, जो कि पार्ट 2 है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम क्या क्या इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं वो आप जरा देखिए। पहला पढ़ेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसे हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। अगला है डीकंपोजिशन रिएक्शन, विघटन अभिक्रिया है ना। डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, प्रतिस्थापित अभिक्रिया पढ़ेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि द्विप्रतिस्थापित अभिक्रिया भी हम पढ़ेंगे। तो इस तरह से जो है यह टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड नहीं होता है, इसके बाद भी एक और वीडियो आना बाकी है जिसमें हम इस 10 साइंस के चैप्टर 1 को फिनिश कर देंगे। तो आइए देखते हैं हम ये चारों के चारों टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन किस तरह से आगे प्रोसीड होते हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं पवन विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं पीवी सर की क्लासेस। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया, है ना। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है भाई, संयोजन है ना, यानी कि जुड़ना, या कॉम्बिनेशन यानी कि कंबाइन होना। तो ये नाम से ही स्पष्ट हो रहा है क्या है। और रिएक्शन ऐसे रिएक्शन इन विच जिसमें टू और मोर सब्सटेंसेस या रिएक्टेंट, सॉरी, टू और मोर रिएक्टेंट्स, दो या दो से अधिक अभिकारक कंबाइंस एंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। दो या दो से अधिक ऐसे रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा जो रिएक्टेंट होते हैं वो कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इस तरह की रिएक्शन को आप क्या बोलते हो? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका मीनिंग ये है कि मान लो दो रिएक्टेंट है, एक ए रिएक्टेंट है, एक बी रिएक्टेंट है, दोनों कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट, जैसे कि उसने बना लिया सी, एक ए एक बी, और उन दोनों ने मिलकर बना लिया किसको? सी, एक नए प्रोडक्ट को बना लिया जो कि क्या है? एक सिंगल है। क्या है? सिंगल है। तो इसी को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम। एग्जांपल देखते हैं अपन। क्या एग्जांपल हो सकता है? कुछ भी आप एग्जांपल लीजिए, जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहां, मैग्नीशियम रिबन बर्न इनटू एयर। एयर के अंदर मैग्नीशियम रिबन को बर्न करवाते हो तो क्या होता है? देखिए, मैग्नीशियम रिबन है ना, Mg प्लस O2 एयर के अंदर अगर रिएक्ट करेगी तो जाहिर ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी। दोनों मिलकर बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। आप चाहे तो इसको बैलेंस कर लीजिए वही, है ना। यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, इसलिए यहाँ 2 लगाते हो तो यहाँ भी क्या लग जाएगा? कुछ और एग्जांपल देखते हैं। H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O। यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 लगा लो, यहाँ 2 लगा लो, NH3। तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बनती है, जिसमें ये देखिए यहाँ पर दो अलग अलग रिएक्टेंट है और दोनों अलग रिएक्टेंट जो है किसका? एक सिंगल, देखिए एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सिंगल प्रोडक्ट जो है वह सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। यहाँ लिखना बहुत जरूरी है कि भाई ये सॉलिड है, यह गैस है, और यह बन रहा है, यह सॉलिड बन रहा है। इधर भी यह गैस है, यह गैस है, और यहाँ जो बना ये क्या है? लिक्विड है। इधर जो है सिंबल अगर आप शो कर देते हो तो बहुत बढ़िया होता है, अच्छा लगता है। तो आप इसका क्या करें? स्क्रीनशॉट जरूर ले लें।
रिएक्शन है ना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसको वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। डिकम्पोज होना, डिकम्पोज मतलब विघटित होना, विघटित मतलब टुकड़ों में टूट जाना है ना। तो यहाँ क्या होता है, तो देखिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, व्हेन, जब अ सिंगल सब्सटेंस, एक अकेला सब्सटेंस है, डिकम्पोज, डिकम्पोज मतलब क्या होता है, विघटित होता है। क्या होता है, डिकम्पोज मतलब विघटित होता है या फिर टूट जाता है ना, टूटना, विघटित होना, विघटित टूट जाना है ना। तो जब एक सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज होता है किसके अंदर, इनटू टू और मोर प्रोडक्ट, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट के अंदर डिकम्पोज हो जाता है, तो इस तरह के या उत्पादों के अंदर जब बदल जाता है, तो इस तरह के जो केमिकल रिएक्शन होती है उसे क्या बोलते हो आप, अपघटन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यह जो है उसको बोला जाता है। कहना क्या चाह रहा है, कहना बस ये चाह रहा है कि मान लो आपके पास कोई सब्सटेंस है ए, जब आप इसको हीट करते हो, सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हो, इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर पास करते हो, तो यह टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। कितने भागों में, एक तो बी बन जाता है प्लस सी बन जाता है, मतलब दो सब्सटेंस बना लेता है। हो सकता है ज्यादा बना ले, डी बना ले, कुछ भी, मतलब दो सब्सटेंस बना लेता है। तो इस तरह से जो केमिकल रिएक्शन कैरी आउट होती है उसे बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन या वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल आकर हम लेते हैं, लेकिन उससे पहले, एग्जाम्पल लेने से पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है वह कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें हम इनके एग्जाम्पल्स जो है वह देख लेंगे। टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सबसे पहले तो आप क्या करें, कॉपी पेन में इस चीजों को नोट करते रहे, है ना, कौन कौन से टाइप होते हैं। तो ये 3 टाइप के होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला टाइप होता है इसका थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, इसको ऊष्मीय विघटन बोलते हैं हम, ऊष्मीय विघटन या ऊष्मीय वियोजन बोल दो आप, वियोजन, वियोजन, ऊष्मीय वियोजन। अगला है, थर्मल के बाद आता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, सॉरी इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन, इसे बोलते हैं हम विद्युतीय वियोजन। अगला आता है आपका फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन, जिसे आप बोलते हो फोटोलाइटिक, मतलब कि लाइट है इसके ऊपर, है ना, सनलाइट रहती है। तो यह जो फोटोलाइटिक होता है इसे आप प्रकाशीय वियोजन भी बोलते हो, प्रकाशीय वियोजन। इस तरह से आपके जो है थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इनसे हम एग्जांपल, इसीलिए मैंने इसका एग्जांपल नहीं बताया कि भाई इनके अंदर हम एग्जांपल पढ़ेंगे, तो आप इसको नोट डाउन करें, इसका स्क्रीनशॉट लें, तो आप आगे जो है थर्मल, इलेक्ट्रोलाइसिस और साथ ही साथ फोटोलाइसिस को हम पढ़ने जाते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाक से। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां आपको दिखाई दे रहा होगा थर्मल डिकम्पोजिशन, है ना, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, थर्मल मतलब कि आप जो है उसको हीट दे रहे हो, वही एनर्जी दे रहे हो, जिससे कि वो क्या हो रहा है, डिकम्पोज होगा, है ना। तो थर्मल का मीनिंग ये है कि उष्मा दे रहे हो, उसको हीट दे रहे हो। देखो, व्हेन डिकम्पोजिशन कैरिड आउट बाय हीट, ऐसा डिकम्पोजिशन जिसमें कैरी
क्या कैरी की जाती है, हीट कैरी की जाती है, जिसमें हीट दी जाती है। एग्जाम्पल हम इसको देख लेते हैं, आप डेफिनेशन भी नोट डाउन कीजिएगा, 10th के लिए बहुत मोस्ट है और सिलेबस के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीजें है। तो एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसमें, जैसे कि आपने CaCO3 नाम सुना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, जिसे अपन चूना पत्थर बोलते हैं। यह जो चूना पत्थर होता है, इसको क्या करते हैं हम, हीट देते हैं। क्या करते हैं, इसको हीट दी मैंने, है ना, इसको गर्म किया। तो जब हम हीट देते हैं, ये जो सिंबल है यह गर्म करने का है। ये जो आपने डेल्टा देख रहे हो, ये जो त्रिभुज देख रहे हो, ट्राइंगल देख रहे हो, ये क्या है, गर्म करने का सिंबल है। तो जब मैं CaCO3 मतलब इसको गर्म करता हूं, तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, दो टुकड़ों में टूटता है, दो सब्सटेंस बनाता है। एक बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस एक और बनाता है CO2। कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, साथ ही साथ क्या बना लेता है, CO2 बना लेता है ना। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड था, ये भी सॉलिड होगा कैल्शियम ऑक्साइड, और ये रहेगा आपका गैस, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस। लेकिन हीट देने पर यह काम हुआ है, इसलिए इस तरह के डिकम्पोजिशन को आप क्या बोलते हो, थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हो। क्या बोलते हो, थर्मल डिकम्पोजिशन, आप इस टाइप के डिकम्पोजिशन को बोलते हो। अगली चीज आती है इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन, विद्युतीय अपघटन, है ना। तो विद्युतीय जो अगर वियोजन अगर आप करना चाहते हो, तो उसमें क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर पास कराएंगे। भाई कोई भी एक सिंगल सब्सटेंस है, उसके अंदर अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो वह क्या होगा, दो पार्टीशन में टूट जाएगा। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी जो होती है किनके अंदर आप करवा के जो है ये वाली रिएक्शन प्रोसीड करवा सकते हो। तो ऐसे ही एग्जाम्पल के अंदर, तो ऐसा एग्जाम्पल कौन सा है, तो देखो वाटर जो होता है ना, ये वाटर मैंने लिखा H2O। जब इस H2O को क्या करते हो आप, इस H2O के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हो। क्या करवाते हो, इलेक्ट्रिसिटी मैंने इसके अंदर पास करवाई। इलेक्ट्रिसिटी जब अपन पास करवाते हैं ना, तो यह इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने पर क्या होगा, यह वाटर दो पार्टीशन में टूट जाएगा, दो सब्सटेंस, दो प्रोडक्ट ये बनाएगा। पहला प्रोडक्ट होगा इसका H2 और दूसरा प्रोडक्ट होगा इसका O2। पहला प्रोडक्ट क्या होगा, H2, दूसरा प्रोडक्ट होगा O2। सर इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो इक्वेशन भी भाई बैलेंस कर लीजिए। क्या करना है, कुछ करना नहीं है। देखिए ये 2 यहाँ लगाओगे, ये 2 यहाँ लगाओगे, ये आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। अगर ये बैलेंस इक्वेशन वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आप क्या करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां जाकर चेक करें, एक लिंक मिलेगी नीचे की ओर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहां पर लिंक मिलेगी, वहां पर जाकर ये वाला बैलेंस केमिकल इक्वेशन वाली जो वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। अभी बात आती है अपने कि इसको सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ध्यान से देखो, ये H2O ये तो आपका लिक्विड था, लेकिन जैसे ही H2 ये गैस बनी, और O2 ये भी क्या बनी भाई, गैस बनी। इस तरह से ये जो इसकी लिक्विड गैस स्टेट होती है, यह गैस भी अपन ने कंप्लीट कर दी। अब अगली चीज आती है भाई फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस तो इसका मीनिंग में बता देता हूँ। फोटो यानी कि प्रकाश, लाइट, फोटो मतलब लाइट, है ना। तो लाइट की प्रेजेंस में होगी ये, और लाइट की प्रेजेंस मतलब कि सनलाइट आप मान लो, ये आपका इलेक्ट्रिक लाइट भी मान सकते हो, या फिर आप जो है वैसे जो रिएक्शन होती है ज्यादातर नेचुरली जो लाइट होती है उसके अंदर प्रोसेस करवाई जाती है, इसलिए मैं जो है यहाँ पर सनलाइट लूंगा, है। तो देखो इसमें क्या होता है, व्हेन डिकम्पोजिशन कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये रिएक्शन कैरिड आउट होगी। तो ध्यान से देखो क्या होता है, मैं लेता हूं, मान लीजिए मैंने लिया AgCl। क्या लिया, AgCl, है ना। AgCl सिल्वर क्लोराइड। यह जो सिल्वर क्लोराइड है, इसको क्या करते हैं अपन, सनलाइट जब इसके ऊपर देते हैं, क्या देते हैं, सनलाइट जब देते हैं तो क्या होगा, ये AgCl दो भागों में टूटेगा। एक तो यह बनेगा Ag प्लस Cl2, ये दो भागों में टूट जाएगा। सर रिएक्शन बैलेंस नहीं है, ये लीजिए रिएक्शन बैलेंस, ये रिएक्शन बैलेंस, है ना, ठीक है, क्लियर, रिएक्शन बैलेंस हो गई है। अब इसको देखा जाए तो क्या कर सकते हैं, AgCl ये सॉलिड होता है,
ये AgB सॉलिड ही बनेगा। और ये बात याद रखना, ये क्लोरीन जो बनेगी ये गैस में नहीं बनेगी, ये फ्लोरीन भी किस में बनेगी, सॉलिड में ही बनेगी। जब सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर दिए जाओगे तो ये क्लोरीन भी किस में बनेगी, सॉलिड के अंदर ही बनेगी। और इस तरह से जो कंडीशन बनती है इस तरह की, यह बनती है फोटोग्राफी के अंदर। फोटोग्राफी के अंदर यह वाली मेथड यूज में लाई जाती है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा, है ना। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आगे जो है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को कंप्लीट करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वही आपको दिखाई दे रहा होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है, या फिर इसको जो है डिस्प्लेसमेंट या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, है ना, प्रतिस्थापित अभिक्रिया बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, द रिएक्शन इन विच, ऐसी रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट और लेस रिएक्टिव एलिमेंट, इसके बारे में, मोर रिएक्टिव एलिमेंट और लेस रिएक्टिव एलिमेंट के बारे में मैं वीडियोस अपलोड करूंगा। ये जो है सॉल्यूशन चैप्टर नंबर आपको जो है 2 या 3 के अंदर ही मैं इसको अपलोड कर दूंगा, है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाए। अभी आप याद रखें मोर रिएक्टिव एलिमेंट और लेस रिएक्टिव एलिमेंट, क्योंकि 11th के लिए भी यह वीडियो मेरे को अपलोड करना है, तो इसको जो है मैं रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर अपलोड जरूर करूंगा। तो अभी तो आप देखें, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ज्यादा रिएक्टिव, जो एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। वही यही चीज है जिसके अंदर ज्यादा ताकत है, वही जो है एक तरह से देखा जाए वही दावेदार रहता है। तो वह क्या करता है, जो कमजोर होता है उसको कहीं से भी उठा के फेंक देता है और वही उस या किसी गद्दी पर जाकर बैठ जाता है ना। तो यही चीज होती है भाई कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट, यानी कि जो ज्यादा सशक्त एलिमेंट है वो तो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट जो ज्यादा एक्टिविटी नहीं कर सकता है, ज्यादा रिएक्शन नहीं कर सकता, उसे एलिमेंट को क्या कर देगा, उसके सॉल्यूशन से ही अलग कर देगा, उसके सॉल्यूशन से ही अलग कर देगा। इसका एक छोटा सा एग्जांपल अपन देखते हैं। देखिए मैं क्या लेता हूं एग्जांपल में, देखिए Fe CuSO4 का सॉल्यूशन लिया मैंने। CuSO4 का सॉल्यूशन याद रखिएगा, हमेशा ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, ब्लू कलर, है ना, ब्लू कलर सॉल्यूशन इसका है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। अगर इसके अंदर मैं आयरन की नेल डिप करूंगा, आयरन नेल जब इसके अंदर डिप की जाती है तो वह आयरन नेल डिप करने पर कंडीशन क्या होती है कि वह आयरन नेल जो होती है वह इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगी, इसी सॉल्यूशन के अंदर से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगी और खुद जाकर वहां बैठ जाएगी। मतलब कंडीशन ये बन जाएगी FeSO4 प्लस, अब वो उधर डायग्राम बन रहा है इसलिए मैं प्लस इधर लिख रहा हूं, प्लस अब कॉपर बाहर निकल जाएगा। याद रखना ये FeSO4 जो रहता है यह अब किस कलर का हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है। किस कलर का हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है। तो आप क्या करें, यह जो रिएक्शन है, अब ये क्या है भाई, ये आपका जो है सॉल्यूशन है, मतलब कि एक्वस रहेगा। सॉल्यूशन है मतलब क्या रहेगा, एक्वस। आयरन है, ये कैसा है, सॉलिड में रहता है। अब ये भी सॉल्यूशन है इसलिए ये भी क्या रहेगा, एक्वस रहेगा। और ये कॉपर जो है वह किस में चला जाएगा, सॉलिड के अंदर चला जाएगा। तो इस तरह से जो है आपको क्या हुआ, ब्लू कलर से जो है ये आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया तो क्या बन गया, FeSO4 जो है ब्राउन कलर का बन गया, मतलब डिस्प्लेस हो गया भाई कॉपर आयरन के द्वारा, क्योंकि मोर रिएक्टिव कॉपर है, सॉरी आयरन है, और लेस रिएक्टिव जो है कौन है, कॉपर। तो हमारी रिएक्शन वही है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वह डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को। क्लियर हुई बात, बिल्कुल कंप्लीट। एक जो है एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम क्या करते हैं, एक बीकर लेना, बीकर के अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लेना जो कि ब्लू कलर का होता है। उसके अंदर आयरन की जब नेल आप डिप करोगे, आयरन की नेल कुछ देर बाद 10 से 15 मिनट बाद आप उसको जो है वापस से निकालना। वापस से जब निकालते हो तो वह आयरन नेल जो होती है वह आयरन नेल पूरी ही ब्राउन हो जाती है। इस चीज को आप प्रैक्टिकल करना, पूरी जो है कैसी हो जाती है, ब्राउन
हो जाती है। तो आप प्रैक्टिकल करके जरूर देखना। अब जो है कौन सी लास्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया ना। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? तो भाई द्विविस्थापन अभिक्रिया में एक चीज याद रखना, जो विस्थापन अभिक्रिया देखी थी अपन ने, प्रतिस्थापन जिसको मैंने बोलता विस्थापन अभिक्रिया है ना, मतलब कि वो क्या थी आपकी विस्थापन अभिक्रिया में डिस्प्लेसमेंट थी, लेकिन यह आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो इसमें क्या होता है, आयंस का जो आयंस होते हैं उन आयंस की अदला बदली होती है। इस चीज को क्लियर याद रखिए, आयंस की अदला बदली, म्यूचुअल्स जो आयन होते हैं उनकी एक्सचेंज होता है। तो ध्यान से देखिए, द रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड, एक नया कंपाउंड फॉर्म होता है, ऐसी रिएक्शन जिसमें नया कंपाउंड फॉर्म होता है बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस, आयंस का एक्सचेंज होने से, है ना, किसका, आयंस का एक्सचेंज होने से बिटवीन टू कंपाउंड, दो कंपाउंड है, दोनों कंपाउंड के बीच जब आयंस का जब एक्सचेंज होगा ना, तब जाकर यह रिएक्शन प्रोसीड होगी या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। एग्जाम्पल है ना सर के, एग्जाम्पल तो बताओ कुछ तो हमें समझ में आए। तो ध्यान से देखिए, Na2SO4 प्लस BaCl2। अच्छा यहां देखना, थोड़ा सा ध्यान से देखना, जो आपका Na2 है ना, इस Na2 पे ये सोडियम, इस सोडियम पर याद रखिएगा कितने प्लस होते हैं, 2 प्लस होते हैं, सॉरी 1 प्लस होता है। और आपका अगर 2 सोडियम है तो कितना 2 प्लस हुए हो। तो अगर आपका ये बेरियम जो है ना, इस बेरियम पर कितना होता है, तो बेरियम पर 2 प्लस होता है, बेरियम पर कितना होता है 2 प्लस होता है। उसी तरह से SO4 पर 2 माइनस होता है, और आपका जो क्लोरीन होता है उसके ऊपर कितना होता है, माइनस होता है। क्या होता है, अब आयंस के एक्सचेंज कैसा होगा, तो आयंस एक्सचेंज इस टाइप से होंगे कि भाई जो ये Ba है आपका, दिखाई दे रहा होगा Ba पर होता है 2 प्लस, और SO4 पर भी होता है क्या 2 माइनस, SO4 पर भी क्या होता है 2 माइनस। तो कुछ नहीं होगा, ये Ba जो होगा यह किसके साथ चला जाएगा, SO4 के साथ, Ba2 प्लस Ba2 माइनस, आयंस का एक्सचेंज हो गया भाई। अभी ये प्लस प्लस वाले आयन से जुड़े हुए थे, अब ये जो है दोनों इक्वल आयंस है, 2 माइनस 2 प्लस, ऐसे आयंस जुड़ गए, मतलब कि आयंस का कहीं ना कहीं एक्सचेंज यहाँ पर हुआ है। तो ये बना लेगा भाई क्या, BaSO4 प्लस, अब देखिए यह जो है यह Na पर कितना है, प्लस है, और क्लोरीन पर कितना है, माइनस है। तो अब इसके पास क्या चाह रहा है, यह इसके पास चाह रहा है यही है कि यह सोडियम जो है क्लोरीन के साथ चला जाए, है ना, ये सोडियम का +1 जो है वह क्लोरीन के +1 में चला जाए, और वैसे भी 2 लगे हुए हैं, इसलिए क्या हो जाएगा 2NaCl। इस तरह से जो है आपकी रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर देख लिया जाए कि यह क्या होता है, एक्वस, यह क्या होता है, एक्वस होता है, यह क्या होता है, सॉलिड होता है, और यह क्या होता है, एक्वस होता है। इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, हाँ? तो यह वाली रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाती है, हाँ? तो इस तरह से अपने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमने ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ ली है। तो गाइस आज का जो वीडियो है वह यही एंड होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं वही इसको जरूर देखें, है ना। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अभी अपने जो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन में खत्म नहीं हुई है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बाकी है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। फिर प्रेसिपिटेशन भी बाकी है, प्रेसिपिटेशन क्या होता है इसके बारे में भी इसे चैप्टर 1 10 साइंस में पढ़ने वाले हैं हम। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, वही ये जो है मोस्ट टर्म है आपकी इसकी, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक 11th 12th में भी आपको जो है काफी इसके बारे में पढ़ना है। अगला आता है कोरोजन और रेंसिडिटी, इनके बारे में भी, संक्षारण और जो विकृत गंधिता है इसके बारे में भी काफी ज्यादा क्वेश्चन इसमें जो होते हैं बोर्ड के अंदर
पूछे जाते हैं इससे। तो यह सारी चीजें अब अपने को पढ़नी है। तो क्या करें आप, सबसे पहले तो अगर यहाँ पर नए हैं आप चैनल पर तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब बटन है सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन भी है उसको भी दबा लें ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले आपको। और तब तक के लिए आप अपना अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखें और इनका क्या करते रहें, रिवीजन करते रहें। ठीक है।